बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का मन अशांत है क्योंकि बिहार में प्रशांत है। ये मेरा नहीं कहना है, क्योंकि आज प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी जिसमें उन्होंने एक के बाद एक लगातार बिहार के नेताओं की पोल खोली है और उन्होंने दावा किया है कि ये लगातार किस्तें जारी रहेंगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी जो पहली किस्त है, उन्होंने पहले तो अपना पूरा ब्यौरा दिया है कि इन पिछले 3 वर्षों में उन्होंने कितना क्या कमाया है, या फिर जिस तरीके से उन पे आरोप लगातार लग रहे हैं कि ये पैसा कहां से आ रहा है, जो प्रशांत किशोर है इतना पैसा उड़ा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ये पैसा आ कहां से रहा है, क्या कोई विदेशी फंडिंग उन्हें हो रही है, पैसा कहां से आ रहा है। ये तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, वो लगातार इस बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो प्रशांत किशोर ने उस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग की और सबसे पहले अपनी पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया है कि पिछले 3 वर्षों में मैं 248 करोड़ रुपए कमाया हूं और मां सरस्वती के आशीर्वाद से, यानी कि अपनी जो लोगों को वो सलाह देते हैं, स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, उसकी फीस लेकर के उन्होंने जो पैसा कमाया है 248 करोड़ रुपए, उसमें से इनकम टैक्स वो 30 करोड़ रुपए भरे हैं और 20 करोड़ रुपए उन्होंने जीएसटी भरा है भारत सरकार को, और 98.5 यानी कि 98.5 सीआर उन्होंने अपनी पार्टी जनस्वराज पार्टी को फंड किया है। जनस्वराज पार्टी के खाते में उन्होंने खुद उसे दिया है। दूसरी बात, ये सारी चीजें उन्होंने एक विद डॉक्यूमेंट्स के साथ मीडिया के सामने पूरा डिटेल्स रखा है, लोगों को जानकारी दी है कि आप देख सकते हैं। और अभी हालिया उन्होंने लगभग 1.5 से 2 घंटे उनकी एक मीटिंग थी, उन्होंने एक बड़ी कंपनी को एडवाइस दिया है किस तरीके से प्रचार करना है, या फिर कंपनी एडवाइस का उन्होंने 11 करोड़ रुपया लिया है। यह भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बताया प्रशांत जी ने। और उनका अब कहना है कि तीसरी बात, वो टूट पड़े अशोक चौधरी पे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, उनका दावा है कि लगातार मैं किस्त पे किस्त जारी करता रहूंगा। अशोक चौधरी की तरफ से भी कुछ ना कुछ जवाब आता है, लेकिन उस तरीके का जवाब नहीं आ पा रहा है। फिर उनका कहना है कि अशोक चौधरी लगातार लूट घसोट मचाए हुए हैं और उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदा है। और उसके बाद उनका ये कहना है कि एक वैभव न्यास ट्रस्ट के बारे में भी उन्होंने खुलासा किया है। बड़ा गंभीर आरोप है और खुलासा है इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि लगभग कुछ ही समय में इधर 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अभी कुछ समय में ट्रस्ट के नाम पर ली गई है। तो ये अचानक से इतना पैसा ट्रस्ट के पास कहां से आया और लगातार वो कहां से प्रॉपर्टी बनाई है, पहली बात। दूसरा, इसमें बिहार के मुख्य सचिव की पत्नी को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया, उनकी पत्नी सचिव की जो सास हैं, और उसके बाद अशोक चौधरी की जो पत्नी है वो, और उसके बाद इसमें जो कुणाल सयान हैं उनकी माता जी, उनको भी कनेक्ट करके उन्होंने बताया कि लगभग इसमें 100 करोड़ रुपए आया है। तो ये कहां से आया है, जिस तरीके से मैं विद डॉक्यूमेंट्स के साथ मीडिया के सामने पेश हुआ हूं, उस तरीके से वो लोग भी एक एक रुपए का हिसाब दे दें अगर कहीं कुछ गलत नहीं है तो। और फिर उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी उनके ऊपर 100 करोड़ के मानहानि का दावा उन्होंने किया है। और ये अगर अशोक चौधरी सबके सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के अपनी गलती नहीं मानते हैं, तो मैं फिर से 500 करोड़ की किस्त जारी करूंगा जल्द ही। इसलिए वो आकर के सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे और जो उन्होंने मानहानि का दावा किया है उसे वो कानूनी तौर पे वापस लें। राइट, तो ये प्रशांत किशोर जी का कहना है। उसके बाद वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पे भी टूट पड़े और उनका कहना है कि सम्राट चौधरी आज जो बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो उसके काबिल नहीं हैं। उन पे जब आरजेडी की गवर्नमेंट थी
तो एक लेडीज शायद जर्नलिस्ट थी, उस पे उसका वो काफी चर्चित मामला था उस समय पे, रेप और मर्डर में संलिप्त थे, और तब आरजेडी की सरकार थी। और उन्होंने उनके ऊपर एक और मामला उन्होंने बताया कि 6 लोगों की हत्या में भी वो संलिप्त रहे हैं, जो कि कुशवाहा समाज से आते थे। तो बिहार की जनता ये भी समझ ले कि जो जाति पाति की बात करते हैं, तो ये जान ले कि 6 लोगों की जो हत्याएं हुई थी वो कुशवाहा समाज के लोग ही थे, ये उनका प्रशांत किशोर जी का कहना है, और उसमें भी ये संलिप्त थे। और इन्होंने जो अभी एफिडेविट, उस समय ये इसलिए बच गए थे, उस मामले में जो पुराने प्रकरण वो खोदते हैं प्रशांत जी, उनका कहना है कि उस समय इन्होंने क्योंकि नाबालिग दिखाया था अपने आप को, इनकी उम्र 15 साल दिखाया था। आप अगर नाबालिग हैं तो आपको सजा नहीं मिलती है, आप 18 साल से अगर कम के हैं तो। उस टाइम पे इन्होंने 15 अपनी जो क्या कहते हैं एज है वो दर्शाया था, लेकिन आज के एफिडेविट के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो उस टाइम पे इनकी जो एज थी वो 26 थी। तो इन्होंने कोर्ट को भी गुमराह करके इस तरीके से बचने का प्रयास किया है। तो इनको इन पे अभी भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और कोर्ट को इनको जेल भेजना चाहिए, सरकार को इनसे पद वापस लेना चाहिए, और इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कि ऐसे उनका कहना था, उन्होंने इन शब्दों का भी प्रयोग किया था कि चोर, और किस शब्द का प्रयोग किया था? चकारी, सॉरी, चोरी और चकारी। देखिए मैं भी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। चोरी चकारी करने वाले लोग इतने बड़े बड़े पदों पे बैठ करके बिहार के लोगों को लूट रहे हैं, लूट घसोट मचाए हुए हैं। और अगर अशोक चौधरी भलाई चाहते हैं तो वो मीडिया के सामने आकर के सार्वजनिक तौर पे मुझसे माफी मांगे, और अपना जो उन्होंने मानहानि 100 करोड़ मानहानि का उन पे दावा किया है उसको वापस लें, और नहीं तो 500 करोड़ वाली जो किस्त है मैं फिर से जारी करूंगा। इसमें धीरे धीरे सब आएंगे लपेटे में। तो कौन कौन आने वाला है, प्रशांत जी क्या लगातार करने वाले हैं, इसी पे आज प्रशांत किशोर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग बुलाई थी। हम लोग वहां पे मौजूद थे, तो तमाम मीडिया के साथी मौजूद थे। तो ये सारी चीजें आज हमने सोचा कि आप तक भी ये बातें पहुंचनी चाहिए। और उन्होंने अपना पूरा ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि मैं 248 करोड़ रुपए पिछले 3 वर्षों में जो हमारी फीस, मैं लोगों को की स्ट्रैटेजी तैयार करके उनका मार्गदर्शन करके जो उनको फीस मिलती है 248 करोड़ रुपए लगभग, उसमें 30 करोड़ रुपए वो इनकम टैक्स भरे और 20 करोड़ रुपए वो जीएसटी भरे। 98.5 करोड़ रुपए उन्होंने अपने पार्टी जन स्वराज को फंड में दिया। ठीक है, और 11 करोड़ रुपए अभी वो 2 घंटे के लिए किसी बड़ी कंपनी को किस तरीके से एडवर्टाइज करना है, प्रचार करना है, उसकी स्ट्रैटेजी तैयार किया, उसके लिए उन्होंने लिया है। तो प्रशांत किशोर की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें हुई है वो कुछ इस प्रकार थी। उनका कहना है कि अगर ये लोग सही रास्ते पे नहीं आते हैं, बिहार की जनता को गुमराह करते रहेंगे, तो मैं किस्त पे किस्त जारी करता रहूंगा, और मैं रुकने वाला नहीं हूं। और मेरी जो एक एक पाई, जो एक एक रुपए की कमाई आएगी, मैं अगले 10 साल तक इसी तरीके से बिहार के लोगों के बीच में रहूंगा, और अपनी पूरी एक एक पाई, एक एक कतरा खून का बिहार के लोगों के लिए बहाता रहूंगा। और ये प्रशांत किशोर जी का कहना था। आगे की जो भी अपडेट होगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।